अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे एक्सरसाइज 1 को। इस रिव्यू में स्टूडेंट्स हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज। एज फॉर एज बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न स्टूडेंट्स, ये रिव्यू आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसने पहले हमें 10 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं जो हमें सॉल्व करनी है। तो पहली हमारी फिल इन द ब्लैंक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 5 इज डैश। स्टूडेंट्स, ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट 5। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमारे पास है रूट 5। स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? देखिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। तो अगर मैं इसको पलट दूं तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा ये इसका राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो स्टूडेंट्स, जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर हमारा क्या आता है स्टूडेंट? 1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है रूट 5 का, 1/√5। दूसरी फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास स्टूडेंट्स, रैशनल यूनियन इर्रेशनल नंबर इज डैश। स्टूडेंट्स, हमसे कह रहा है कि रैशनल और इरेशनल नंबर का जब यूनियन निकालें तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जवाब आएगा रियल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर का जब भी हम यूनियन निकालते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज डैश। स्टूडेंट, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? कि कोई भी रियल नंबर किसी ऐसे नंबर के साथ ऐड हो कि जवाब वही आ जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास 5 है, अब मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मेरा जवाब जो है स्टूडेंट 5 आ जाए? तो आप कहोगे सर 0। तो 0 जो है स्टूडेंट्स वो एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर की। तो यहां पर आंसर स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें फोर्थ फिल इन द ब्लैंक में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। 5 + 6 + 7 इज इक्वल टू 5 + 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आपको पता है बाहर निकल जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 7। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ जो है हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई स्टूडेंट, 3 + -3 व्हाट इज द आंसर? स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास है 3 + -3। स्टूडेंट्स, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि जो डिफरेंट साइन होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं और सेम साइन जो होते हैं वो ऐड होते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? 3 +- अब देखिए डिफरेंट साइन है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारा जवाब क्या आ जाएगा? 0। Pi is a dash number. Everybody knows pi is a irrational number. Students, ये irrational number क्या होते हैं? Not terminating, not recurring, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते एंड आफ्टर द डेसिमल उनमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता, तो वो irrational number होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे pi is a irrational number. irrational number। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास 7 फिल इन द ब्लैंक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, और स्टूडेंट के अलावा भी कई लोग इसमें मिस्टेक करते हैं और इसको शायद ये इर्रेशनल नंबर समझते हैं। स्टूडेंट्स, 22/7 इज़ नॉट अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो है हमारे पास 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम जो है 22/7 को 22 को 7 से तकसीम करते हैं तो उसका 3.14 जवाब आता है, तो हम उसको पाई से मैच कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। रैशनल नंबर स्टूडेंट या तो ये टर्मिनेट होंगे, और अगर ये नॉट टर्मिनेटिंग है तो स्टूडेंट डेसिमल के बाद पैटर्न रिपीट होगा। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताता चलूँ। देखिए, पैटर्न का मतलब ये नहीं कि डेसिमल के फ़ौरन बाद ही आपका पैटर्न, जैसे 1.6666 आपका 6 जो है पैटर्न रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है 6।
कभी कभार हमारे पास एक बहुत बड़ा पैटर्न भी रिपीट होता है, जैसे 156 156 156, और वो पैटर्न कभी कभार 8, 9 या 10 नंबर्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तो 22/7 इज नॉट रैशनल, इज नॉट अ इर्रेशनल रैशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? 8 में हमसे पूछ रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज डैश। स्टूडेंट्स ये हमसे पूछ रहा है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। स्टूडेंट्स हमें पता है जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स -3 जो इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका साइन चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा -5 आयोटा। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा। 9 फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास। इन 2 आयोटा इंटू 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज। इसमें स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहा है कि बताएं इसमें रियल पार्ट कौन सा है। अब जिस तरह से ये हमारे पास मौजूद है इसमें ये बताना बड़ा मुश्किल है कि व्हाट इज़ द रियल पार्ट। इसको स्टूडेंट्स हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो एक रियल पार्ट क्या है, ये इमेजिनरी। स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल है 2 आयोटा 3 - आयोटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब आता है। स्टूडेंट्स 2 3 6 आयोटा, इसके पास कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस। जब 2 मल्टी यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, 2 1 2, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो स्टूडेंट्स आ गया आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा 6 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1। देन 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान है। अब हम बता सकते हैं 2 इज़ द रियल पार्ट एंड द 6 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो रियल पार्ट है वो क्या है 2 इज़ द रियल पार्ट। द लास्ट फिल इन द ब्लैंक हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर a, b एंड c, d दैट इज a, b इंटू c, d। तो स्टूडेंट्स हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं देखें। सबसे पहले हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन b को d से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किस तरह से a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ac। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लगाएंगे माइनस और b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगाएंगे bd कॉमा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम a को d से मल्टीप्लाई करेंगे और b को c से। a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और b को c से, और यहाँ लगाएंगे प्लस b को c से। तो स्टूडेंट्स ये वाला जवाब हमारा यहाँ पर आ जाएगा ac माइनस bd कॉमा AD प्लस PC। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थी 10 फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने सॉल्व कर ली। तो आइए बढ़ते हैं हम ट्रू फॉल्स की तरफ एंड देन MCQs की तरफ। ट्रू फॉल्स है स्टूडेंट्स हमारे पास रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, वी नो दैट। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये स्टेटमेंट हमारे पास है ट्रू। हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जब 2 रियल नंबर की होती है तो वो हमेशा क्या आता है हमारे पास स्टूडेंट्स, रियल नंबर आता है। अच्छा जी, दूसरा जो ट्रू फॉल्स स्टूडेंट हमसे पूछ रहा है इफ x इज लेस देन y, अगर x जो है वो y से छोटा है। ठीक है, फर्ज कर लीजिए भाई x है हमारे पास 4 और y है हमारे पास 5, और स्टूडेंट पूछ रहा है हमसे, और ये जो y है ना ये z से छोटा है एंड जो है
ये जो y है स्टूडेंट्स हमारे पास 5, ये छोटा है z से। तो बोल रहा है क्या छोटा होगा x z से? बिल्कुल छोटा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास x, y एंड z बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोला x और y जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। बोला इफ x इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड। स्टूडेंट्स हमें पता है ये जो x है ये पहले y से मल्टीप्लाई होगा, देन ये z से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई देन प्लस माइनस माइनस एंड एक्स जेड। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? ट्रू है। ठीक है, अभी तक तकरीबन तीनों ही ट्रू आए हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। फोर्थ है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ टू इमेजिनरी नंबर इज रियल। स्टूडेंट्स ये थोड़ा समझने का पॉइंट है। ये हमसे क्या कह रहा है? बोला प्रोडक्ट जो है इमेजिनरी नंबर्स का वो क्या रियल आता है? तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखें हमारे पास मिसाल के तौर पर है 2 आयोटा और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 आयोटा से। ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं और इन दोनों का मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ। तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा 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 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? -1 के। 6 1 ज़ा 6, तो ये आंसर जवाब आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -6। इट मीन्स कि दो इमेजिनरी जो नंबर होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है स्टूडेंट्स। तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? ट्रू है। अभी तक स्टूडेंट्स हमारे सारे स्टेटमेंट क्या हैं? वो क्या है? ट्रू है। अब स्टूडेंट्स हमसे पांचवा स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? द सम ऑफ टू रियल नंबर इज रियल नंबर। स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है कि क्या दो रियल नंबर का जो एडिशन है, सम है, वो रियल नंबर है? बिल्कुल। अगर हम इसको करके देखें कि ये 3 इज़ अ रियल नंबर और इसमें हमने एक और रियल नंबर ऐड किया तो हमारे पास जवाब क्या आ गया? रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हमारे ये 5 के 5 स्टेटमेंट क्या हैं? वो ट्रू हैं बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स में स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछ रहा है? द एडिटिव इनवर्स ऑफ √5 इज। बोल रहा है एडिटिव इनवर्स बताएं √5 का। स्टूडेंट्स अब ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखें अब मेरे पास ये √5 है। अब मैं सोच रहा हूँ √5 के साथ ऐसा क्या नंबर लगाऊं कि इसका जवाब जो है हमेशा मेरे पास जो है क्या ऐड करूं कि इसके अंदर जो है वो जवाब मेरा 0 आ जाए। सॉरी। तो स्टूडेंट्स मुझे पता है अगर मैं माइनस का √5 लगा दूं तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। √5 प्लस माइनस माइनस √5 देन इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा -√5। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा है स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा। अब हमें जवाब देना है इसका। तो स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा, इसके पास कोई साइन नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस एंड 10 1 ज़ा 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब क्या आ गया? 10 आ गया। तो इसका जवाब स्टूडेंट्स क्या होगा? B 10। थर्ड MCQ है स्टूडेंट्स हमारे पास ये कह रहा है बताएं 3 × 5 + 7 इज इक्वल टू 3 × 5 + 3 × 7। स्टूडेंट 3.5 मत समझिएगा इसको, और 3.7 ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो बोल रहा है बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है? स्टूडेंट्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखें डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तकसीम हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स ये कह रहा है हमसे कि √-2 इंटू √-2 जवाब बताएं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इनको एक ही घर के अंदर रख लूँ -2 इंटू -2, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 2 4। और स्टूडेंट्स 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है? 2। तो हमारा जवाब होगा A।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो गए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इन द लास्ट वही अगेन रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।